नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मौसम अब साफ है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों तक अभी मौसम साफ ही रहेगा, क्योंकि मानसून अब कमजोर पड़ चुका है और पश्चिम विक्षोभ का असर जो 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में प्रदेश में देखने को मिला, अब फिलहाल उसका असर समाप्त हो गया और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से धूप खिल रही है और उसकी वजह से जो अधिकतम तापमान में उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान पिछले 2-3 दिनों से माइनस में चला हुआ था प्रदेश का, लेकिन अब एक बार फिर 1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक हो चुका है। अधिकतम तापमान नॉर्मल से 1 डिग्री सेल्सियस से पहले -3 डिग्री सेल्सियस कम था, नॉर्मल से भी कम था, लेकिन अब 1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के करीब 10 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो इन शहरों में अभी भी गर्मी पड़ रही है। हालांकि उस तरह की स्थिति तो नहीं है जैसे 20 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में मौसम देखने को मिल रहा था। मैदानी राज्यों में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था, लेकिन अभी फिलहाल 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है कुछ एक जगहों पर। यदि हम शिमला की ही बात करें तो शिमला का नॉर्मल जो तापमान है वो भी सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नॉर्मल तापमान से अधिक है। शिमला का तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 31.5 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान है, जो नॉर्मल से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। कल्पा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस है, जो 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज़्यादा है। धर्मशाला का 26.8 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से करीब 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। केलोंग का तापमान सामान्य से बहुत अधिक चला हुआ है, 23.8 डिग्री सेल्सियस है। 7.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। और पिछले यदि हम देखें तो परसों जिस तरह का तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, तो 24 घंटे के अंदर केलोंग के तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। सोलन का तापमान भी 28.8 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मनाली का 23 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से -1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का 31 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ, जिसमें 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जो नॉर्मल से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर का 32.9 है, जो 1.4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक है। और चंबा का 30.7 है, जो नॉर्मल से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी का 26 है। और सेवबाग का 30.9 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुओं का 31 है। बट्ठी का 31.2 है। समदो का 27.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। कसौली का 24 है। मनशोबरा का 23 डिग्री सेल्सियस और सैंज का 28.2 डिग्री सेल्सियस है। जबकि यदि हम बात करें बीबीएन के तापमान की, तो बीबीएन का तापमान भी इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो बारिश हुई थी 25 से 27 सितंबर के बीच में, उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है और सुबह शाम के वक्त अब धीरे धीरे ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह और शाम के तापमान में भी गिरावट हुई है। हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो 1 सितंबर से लेकर और 29 सितंबर के बीच में सामान्य से 4% अधिक बारिश हुई। आज 30 सितंबर है और हिमाचल प्रदेश में सितंबर का महीना एक ऐसा महीना गया है जो मानसून सीजन की बात करें जब सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई हो। अभी तक अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी और जुलाई में तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 32% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जून के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। तो मानसून सीजन में केवल सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, 4% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और यदि हम सितंबर के महीने के आंकड़े देखें तो बिलासपुर में 44% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से कम हुई है 39%। हमीरपुर में सामान्य से अधिक हुई है 3%। कांगड़ा में सामान्य से अधिक हुई है 26%। किन्नौर में सामान्य से अधिक हुई है 40%।
कुल्लू में सामान्य से कम हुई है 9%, लाहौल स्पीति में सामान्य से कम हुई है 70%, मंडी में सामान्य से कम हुई है 62%, शिमला में सामान्य से मंडी में सामान्य से अधिक हुई है 62%, शिमला में सामान्य से अधिक हुई है 29%, सिरमौर में सामान्य से अधिक हुई 74%, सोलन में भी सामान्य से अधिक हुई है सितंबर के महीने में 29% और ऊना में सामान्य से कम हुई है 18% कम बारिश। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सोलन का इस वक्त मौसम है, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। सुबह और शाम की अब धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू हो गई है। दिन के समय धूप तेज है और उसके वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े तो मौसम वहाँ का बिल्कुल साफ है। शिमला का मौसम भी आज साफ है। इंदु अंजरानी जी की तरफ से जानकारी हमें आई है और एप्पल सीजन शुरू है। दीवान नेगी जी बता रहे हैं कि किन्नौर का एप्पल सीजन अब शुरू हो चुका है और मैसेज दे रहे हैं राजू शर्मा जी, रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े। ब्राइट सनी डे एट इन चांगो, दीवान नेगी जी की तरफ से जानकारी आई है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े। करसोग का क्या अपडेट है दीपक जी? करसोग का भी मौसम अभी तो फिलहाल साफ ही रहेगा क्योंकि बारिश की तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कोई इस तरह का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन मानसून अभी विदा नहीं हुआ तो कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि कोई बारिश हो, लेकिन ऐसी संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। देवेंद्र वर्मा जी, तेन सिंह ठाकुर जी, मनीष दत्ता जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। अशोक कुमार जी और रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रिंकू भारद्वाज जी, दीपक ठाकुर जी और चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मधुवानी बिहार से जुड़े हैं दिनेश गुप्ता जी और तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजन शारदा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीलम अलूवाली जी का स्वागत, प्रदीप ठाकुर जी का। हेमराज चंबा से बारिश हुई है, कहाँ है बारिश होगी कब? और आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि सामने से शिमला की ओर दूसरी ट्रेन अब जा रही है और काफी सुंदर यह नजारा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। वजह है कि मानसून जैसे ही कमजोर पड़ा हिमाचल प्रदेश में तो उसके बाद पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि इस बार पर्यटक भी थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि पिछली बरसात में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी और जमकर मेघ बरसे थे और भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। रास्ते बंद हो गए थे, सड़कें अवरुद्ध थी, तो उसकी वजह से पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और यही वजह कि इस बार पर्यटक थोड़े सहमे हुए थे और मानसून के सीजन में कम पर्यटकों की आमद थी, लेकिन अब पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। और हिमराज चंबा जी से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो सोलन में इस वक्त मौसम साफ है। तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम विभाग की ओर से बारिश की तो फिलहाल कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ प्रदेश में अब सुबह और शाम के वक्त तो ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन के समय तेज धूप है और उसकी वजह से तापमान में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ एक जगहों पर विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और केलांग के तापमान में करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जो चिंता की बात है क्योंकि सामान्य से अधिक केलांग का तापमान चला हुआ। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जो बर्फ के लिए जाने जाते हैं, उन क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं NH5 पर वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और वाहन बड़ी संख्या में चंडीगढ़ की ओर, चंडीगढ़ से शिमला की ओर वाहनों का आना जाना लगा हुआ। पर्यटक आ रहे हैं और रामशहर में आज धुंध छाई हुई है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में 1 जून से लेकर और 29 सितंबर के बीच में सामान्य से 18% कम बारिश हुई है। बिलासपुर और शिमला जिला ही 2 जिला ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। चंबा में 35% सामान्य से कम, हमीरपुर में सामान्य से 28% कम, कांगड़ा में सामान्य से 3% कम, किन्नौर में सामान्य से 22% कम, कुल्लू में सामान्य से 20% कम, लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम, मंडी में सामान्य से 2% कम, सिरमौर में सामान्य से 2% कम, सोलन में सामान्य से 21% कम और ऊना में सामान्य से 31% कम बारिश
इस बार रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम 1 जून से लेकर और 29 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में रहा है। और सोलन में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में तो सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश सोलन में हुई है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की हिमाचल प्रदेश में बात करें तो न्यूनतम तापमान भी औसत नॉर्मल तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक चला हुआ है। और शिमला का न्यूनतम तापमान जरूर कम है, 13.2 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से कम है। सुंदरनगर का तापमान 17.7 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अभी फिलहाल ज़्यादा है। भुंतर का तापमान 18.5 है, जो सामान्य से 4% अधिक है। कल्पा का तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। केलोंग का तापमान न्यूनतम 6.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से कम है। केलोंग में सुबह और शाम तो जो रातें हैं केलोंग की वो बहुत ज़्यादा सर्द हो चुकी है, लेकिन दिन के समय अधिकतम तापमान में वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। सोलन का तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस है। मनाली का 12.5 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा का 19.3 है। मंडी का 19.5 है और बिलासपुर का 21.5 है। चंबा का 16.7 है। डलहौजी 11.9 है। जुब्बड़हट्टी 16.9 है और सेवबाग का 16.5 है। इसके अलावा ताबो 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान ताबो का है, वहाँ तो ठंडी है। नेरी 21 डिग्री सेल्सियस है और सैंज 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। राजेंद्र कुमार जी जुड़े, नाहन में मौसम साफ है। संजय ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है और मनीष पाल जी भी हमारे साथ नारायणगढ़ से जुड़ गए हैं, दैनिक भास्कर के वहाँ के इंचार्ज हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, छोटे भाई हमारे। और सोलन की एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि सोलन में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक 2 अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम में फिलहाल कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है और मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है। भले ही अभी मानसून प्रदेश से विदा नहीं हुआ है, हालांकि 24 सितंबर को मानसून ने प्रदेश से विदा होना था, लेकिन अभी नहीं हुआ है और उसके बाद से उस दौरान भी प्रदेश में बारिश देखने को मिली। 25 सितंबर को प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता, तो उसके कारण 26 और 27 सितंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, लेकिन 28 और 29 सितंबर को प्रदेश में धूप खिली रही। तो उसकी वजह से अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की अब जो नॉर्मल से अधिक चला हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान भी अभी नॉर्मल से अधिक है, लेकिन कुछ एक जगहों पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऊना के अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान में यदि हम शिमला का देखें तो वो कम हुआ है। केलोंग का न्यूनतम तापमान भी कम है, जो सामान्य से कम चला हुआ, लेकिन अधिकतम तापमान में वहाँ पर बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। दिन के समय के तापमान में 24 घंटे के अंदर 4.5 की बढ़ोतरी थी, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहाँ का तापमान इस वक्त चला हुआ है। तो इस तरह की स्थिति है। मौसम फिलहाल साफ है, बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हुआ है। दिन के समय तेज धूप है, सुबह और शाम ठंड है, तो इसलिए अपना ख्याल भी रखें और सावधानी भी बरतें, सतर्क रहें। और मौसम के इस बुलेटिन में आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं, तो उसका आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहिएगा पंजाब केसरी टीवी, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम सेब के रेट भी बताएंगे। और आजकल कीवी बड़ी मात्रा में सब्जी मंडियों में पहुंच रही है। सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में कीवी का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है और किसानों को जो रेट है उस तरह के नहीं मिले जिस तरह की उनकी उम्मीद है। और सेब में तो मंदी है, लेकिन कीवी में महामंदी है। तो हम आपको कीवी का भी बताएंगे और सेब के रेट भी, और आजकल प्याज की रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सब्जियों के क्या रेट रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ी देर बाद आपको सब्जी मंडी से भी बोलिए लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।